हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 कब आऊँ। यह बच्चों एक बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कहानी लिखी है R.S. त्रिपाठी जी ने, और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि अवंती नाम का एक रंगरेज होता है। बच्चों, रंगरेज कहते हैं जो कपड़ों की रंगाई करता है, उनको हम रंगरेज कहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक सेठ जी एक दिन उसकी दुकान पे आते हैं, उससे वो ईर्ष्या करते थे और उसको अपनी बातों में उलझा करके परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अवंती मेरी बातों में आ जाएगा और परेशान हो जाएगा, लेकिन अवंती बहुत ही बुद्धिमान था। वो सेठ जी की बातों में नहीं आता है और सेठ जी की चाल सेठ जी पर ही उल्टी पड़ जाती है और सेठ जी को वहां से दबे पांव खिसकना पड़ता है और दोबारा कभी भी सेठ जी की हिम्मत नहीं होती कि वो अवंती की दुकान पर आए। तो चलिए पढ़ते हैं हम ये कहानी, और बहुत ही अच्छी कहानी है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, अवंती नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपने गांव में एक कपड़ा रंगने की दुकान खोली। वो लोगों के कपड़े रंगने लगा। लोगों को बहुत उसका काम पसंद आया। जब देखिए कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, तो गांव वाले अवंती की बहुत प्रशंसा करने लगे। उसी गांव में एक सेठ रहता था। तो जब सेठ ने अवंती की प्रशंसा सुनी तो उसे सेठ को अवंती से ईर्ष्या होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अब अवंती को सेठ ने सोचा, मैं क्यों ना अवंती को परेशान करूं। सेठ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेकर के अवंती की दुकान पे गया और अवंती को बड़ी जोर से आवाज लगाने लगा कि अवंती, जरा इस कपड़े को अच्छी तरह से रंग दो। मैंने तुम्हारा सुना है कि तुम बहुत हुनरमंद हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तुम्हारी तारीफ सुन करके मैं आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा कपड़ा रंगते हो। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? बच्चों, जब भी हम कोई भी कपड़ा रंगवाने के लिए जाते हैं तो जो रंगरेज होता है, यानी जो कपड़ा रंगने वाले होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपको किस रंग में इस कपड़े को रंगवाना है। तो अवंती ने भी सेठ जी से पूछा। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब सेठ ने अवंती को परेशान करने के लिए कहा कि रंग के बारे में तो मुझे कोई ज्यादा खास पसंद मेरी है नहीं, लेकिन सेठ ने सोचा कि मैं किस तरीके से अवंती को अपनी बातों में उलझा करके इसे परेशान करूं। तो सेठ ने बच्चों सारे रंगों का नाम ले लिया। लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी, बैंगनी, आसमानी, जितने भी रंग होते हैं सबका नाम लेके कह दिया, ये रंग तो मुझे पसंद है नहीं। अवंती बुद्धिमान था। अवंती तुरंत ताड़ गया। वो समझ गया कि सेठ मुझे परेशान करना चाहता है। तो अवंती ने कहा कि सेठ जी, समझ गया हूं, मैं आपकी पसंद का कपड़ा अवश्य ही रंग दूंगा। अब अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा कहते बच्चों इरादा। सेठ समझ गया कि मुझे परेशान करने के इरादे से सेठ यहाँ आया है। अवंती इस बात को समझ गया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब सेठ ने सोचा, अवंती को मैंने बेवकूफ बना दिया, सारे रंग तो मैंने मना कर दिया, अब देखता हूँ ये किस रंग का इस कपड़े को रंगता है। तो अवंती तो बुद्धिमान था। अवंती ने जो है कहा,
अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने जो है सेठ के हाथ से वो कपड़ा लिया। जब सेठ ने पूछा कि मैं किस दिन इसको लेने के लिए आऊं, कपड़ा दे दिया, तो अवंती ने सेठ के हाथ से कपड़ा लिया और उसे अपने अलमारी में रख करके ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। बच्चों, आप जानते हैं ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, है ना। तो अवंती ने भी जो है सेठ को उसी की भाषा में जवाब दिया कि अवंती ने भी कह दिया कि आप सोमवार से और रविवार तक मत आइए, उसके बाद आप किसी भी दिन आकर के अपने ये रंगे हुए कपड़े को ले जा सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब सेठ जी को जवाब मिल गया था। सेठ जी ने तो सोचा मैं बहुत चतुर हूँ, अवंती को अपनी बातों में फंसा लूंगा, लेकिन अवंती उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। अवंती ने भी बातों बातों में सेठ जी से कह दिया कि यानी कि आप सोमवार से रविवार तक कभी भी मत आइए, उसके बाद कभी भी आ सकते हैं, इसका मतलब आप कभी भी मत आइए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अवंती ने 7 दिनों के लिए मना कर दिया, तो इसका मतलब आप दोबारा मेरी दुकान पर मत आइएगा, ठीक है। तो सेठ को लगा कि अब तो यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यानी मैं तो चाहता था इसको बेवकूफ बनाना, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही बेवकूफ बना दिया, इसने तो मेरी चाल मेरे ही ऊपर उल्टी पलट दी। तो सेठ जी वहां से चुपके से खिसक गए और उसके बाद सेठ जी ने कभी भी दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की बच्चों हिम्मत नहीं की। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। अब देखो बच्चों, इतनी अच्छी तो ये कहानी थी और इसमें 2 चीज और आपकी आई हैं। देखिए, एक तो सारे इसमें रंगों के नाम आ गए हैं और सप्ताह के दिनों के दिन नाम भी आए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो इसका उत्तर है बच्चों, सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता था। क्योंकि सेठ जी ने सारे रंगों के नाम लेकर के कह दिया था कि ये रंग मुझे पसंद नहीं है, इसके सिवा तुम किसी भी रंग में कपड़ा रंग सकते हो। तो जब सारे ही रंगों के लिए मना कर दिया तो अवंती किस रंग में रंगता? यानी वो कपड़ा रंगवाने नहीं आए थे, वो तो सिर्फ अवंती को परेशान करने के लिए आए थे। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? इसका उत्तर है अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसीलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया था। अवंती समझ गया था कि सेठ जी को कपड़ा तो रंगवाना नहीं है, क्योंकि जिसको जो कपड़ा रंगवाना होता है वो तो कलर बता देता है कि भाई इस रंग में रंग दो, है ना। तो सेठ जी ने तो सारे ही रंगों के लिए मना कर दिया, तो अवंती समझ गया और उसने वो कपड़ा उठाकर अलमारी में रख दिया कि ये सिर्फ मुझे परेशान करने के इरादे से आए हैं। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने भी सेठ जी की तरह सारे दिन सोमवार से और रविवार तक सेठ जी से मना कर दिया था कि इस दिन आप कपड़ा लेने मत आइएगा, इसके सिवा आप आ जाइएगा। यानी अवंती ने भी सेठ जी से कपड़ा लेने के लिए आने के लिए मना कर दिया था। अब बच्चों आता है हमारा कौन छुपा है कहां। अब देखियो, ये भी बहुत अच्छी पहेली जैसी है। देखिए, इसको आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब देखिए कितनी अच्छी पहेली है हमारी ये। उत्तर है आपका, देखो अब ये जो बच्चों वाक्य दिए हुए इनमें से हमको कुछ सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। देखिए, अब भागो भी, बारिश होने लगी है। अब देखो बच्चों, इसमें आपका भागो का गो और भी मिला के क्या हो गया? गोभी। देखिए, एक सब्जी का नाम आ गया ना। उसके बाद है मामू, लीला मौसी कहाँ है? अब इसमें देखो, मामू का मुंह और लीला का ली, तो क्या हो गया? मूली। देखिए, ये भी एक सब्जी का नाम बन गया। कितना मजा आ रहा है ना, कितना इंटरेस्टिंग है चैप्टर। उसके बाद है शीला के पास बैग नहीं है। अब इसमें आपका बैग और नहीं करना, तो क्या हो गया? बैगन, है ना। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो हमसे का से और मत का मौ मिला के क्या हो गया? सेम हो गया। सेम भी एक सब्जी होती है ना। उसके बाद है गोपाल कबूतर उड़ा दो। अब गोपाल का पाल और कबूतर का कौ मिला के क्या हो गया? पालक। देखिए कितना मजा आया ना।
अब आता है बच्चों हमारे सही जोड़े मिलाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके साथ हमको उनके जोड़े मिलाने हैं। जैसे देखिए प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। प्रशंसा क्या क्या अर्थ होता है? तारीफ। इसी तरीके से ऊंची का अर्थ है ऊंची, इसको जोड़ेंगे हम बुलंद के साथ। ऊंची यानी बुलंद। ईर्ष्या, ईर्ष्या जलन। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है? जलन। और कतई का बिल्कुल, कतई का बिल्कुल। और जरूर का अवश्य। अब आते हैं बच्चों हमारे मुहावरे। चित्रों को देखो। क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अब देखिए चित्र बने हुए हैं, उनको देख करके हम के मुहावरे या कहावतें लिखनी। जैसे देखो है अंधेरा, तो ये क्या बना हुआ है सामने? चिराग, है ना? तो इसका हो जाएगा हमारा चिराग तले अंधेरा। दिए को चिराग भी कहते हैं ना। अब दूसरा आता है हाथ दिखा रखा है। देखो हाथ दिखा रखा है और हाथ में कंगन दिखा रखा है और लिखा है आरसी। आरसी कहते हैं शीशे को। तो हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, यानी अगर आपने हाथ में कंगन पहना हुआ है तो आपको उसमें शीशे में हम क्या चीज देखते हैं जो हमको वैसे नहीं देख पाते हम। लेकिन अगर हमने हाथ में कंगन पहना हुआ है तो उसको तो हमें शीशे में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी का, यानी उसको शीशे की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या मुहावरा बना हमारा? हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद आता है देखो आस्तीन दिखाई भी है ये, और इसमें सांप दिखाया हुआ है, तो क्या हो गया? आस्तीन का सांप। उसके बाद क्या है? देखो 11, ये बच्ची के हाथ में है ना। देखो एक, और इसका क्या मुहावरा बना हमारा? 1 और 1 11। 1 और 1 क्या? 11। अब है बच्चों देखिए प्रश्न। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। यानी इसमें देखिए विद्यालय है आपका, गुरुजी है, छुट्टी है, ये ऊपर कुछ शब्द दिए हुए। इन आपने एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें ये सब सारे शब्द आए हों। यानी अपने मन से आप कोई कहानी बनाइए जिसमें ये सारे के सारे शब्द आए हों। तो चलिए अब हम एक कहानी बनाते हैं छोटी सी। विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था। तभी एक बंदर वहां आ गया। गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी, वह केला खाने लगा। सब बच्चे बंदर को केला खाता देखकर ताली बजाने लगे। केला खाकर बंदर चला गया। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी बनी। जितने भी हमको ऊपर शब्द दिए गए थे, विद्यालय और आपका गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, हमारी वो इस कहानी के अंदर सारे आ गए, है ना। अब आता है देखो उछालो। प्रश्न। एक रुमाल या छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है ना। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सभी का रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलेगा। क्योंकि अगर कोई हम किसी को भी एक ही चीज दें या अलग अलग चीज दें हम, है ना, या छोटा बड़ा दें, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये ऊपर जाएगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर उछलेगा या कम उछलेगा। लेकिन जब हम सबको एक ही रुमाल दे रहे हैं और उससे सबसे ये कहा जा रहा है कि इसको उछालो, तो लगभग सबका जो है एक ही ऊंचाई तक उछलेगा वो, है ना। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किसी का थोड़ा ऊपर जाएगा, किसी का थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन लगभग उसकी ऊंचाई जो है एक ही होगी। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? अगर आप रुमाल के अंदर कोई भारी चीज डाल देंगे तो वो काफी दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप रुमाल के अंदर कुछ बांधे नहीं और सिर्फ उसी की छोटी, और उसको जैसे रुमाल तो देखिए खुला होता है ना, खुली चीज जैसे है उसको हम उछालेंगे तो ज्यादा ऊपर नहीं जा। लेकिन अगर आप उसी रुमाल को तह कर देते हैं, कुछ तह में कर देते हैं, उसको 3-4 उसके फोल्ड कर देते हैं, तो अगर आप उसको उछालोगे तो वो थोड़ा उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, वो थोड़ा और ऊंचा उछल जाएगा उसको थोड़ा। अब देखिए बच्चों यहाँ है समझ और समझदारी। रंग, रंगाई शब्द रंग से बना है। इसी तरह के अन्य शब्द बनाओ। तो जैसे देखिए हम रंग से हमारा क्या हो गया? रंगाई हो गया। तो अब देखिए हम साफ से क्या बन सकता है? सफाई।
चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई, पढ़ से पढ़ाई, धुन से धुनाई, सिल से सिलाई, है ना। तो इस तरीके से कई शब्द बन सकते हैं। अब आता है हमारा क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों इसमें कतई शब्द के नीचे लाइन खींची है ना, तो कतई का अर्थ होता है बिल्कुल, ठीक है। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा का अर्थ होता है इरादा। मंसूबा का अर्थ क्या होता है? इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। हुनर यानी निपुणता, तुम्हारे अंदर कितनी निपुणता है, तुम किसी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सेठ बुलंद आवाज में बोला। अब आवाज का अर्थ होता है स्वर या बोल, जो हम मुंह से उच्चारित करते हैं या बोलते हैं, उसको कहते हैं आवाज। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यानी जलन। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास यानी विशेष। अब आया बच्चों कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो ये आपने देखिए, हमने शुरू में जब चैप्टर शुरू करा था तो उसमें आगे उसकी फोटो है ना, उसमें उसकी शक्ल सूरत, उसकी वेशभूषा, उसके घर का आसपास उसने कौन सा जानवर पाला है, तो सब वो बनाया गया है। तो उसमें से हम लिख सकते हैं, देख करके देखिए। पहला तो है आफंती की वेशभूषा जोकर के समान लग रही थी, जैसे जोकर पहनते हैं इस तरीके की उसकी पोशाक लग रही थी। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी ही लग रही थी, है ना। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी, उसकी मूछें थी और सिर पर टोपी थी उसकी। उसके आसपास रंगे हुए बहुत से कपड़े दिखाई दे रहे थे। आपने देखा ना, ऊपर रस्सी में बंधे हुए बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। उसने एक गधा पाल रखा था, उसमें वो कपड़ों को इधर से उधर ले जाता होगा। उसके सामने आपने देखा होगा वो कपड़े रंग भी रहा था। उसके सामने एक बर्तन भी रखा था जिसमें वो रंग को बना रहा था, है ना। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था, तभी सेठ उससे ईर्ष्या करता था। अब बच्चों आता है जोड़े ढूंढो। दिन और दीन, मेला और मैला, है ना। तो ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली हुई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखे कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे ऊपर दिखाया बच्चों, दिन और दीन। दिन तो होता है जैसे हमारा, जब हम सुबह उठते तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। और दीन का अर्थ होता है गरीब। दिन का अर्थ तो हो गया दिवस, दिन का अर्थ हो गया दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब या निर्धन। और मेला, मेला जब आप जाते हो देखते हो मेला लगा हुआ होता है, जहां बहुत सारी दुकानें लगी हुई होती हैं और झूले होते हैं, है ना। तो उसको तो मेला कहते हैं। और मैला यानी गंदा। मैला यानी गंदा। इसी तरीके से हम कुछ शब्द लिखेंगे जिनमें एक मात्रा के बदलने से अर्थ बदल जाता है। अब उत्तर है देखिए इसमें, जैसे आदि। आदि का अर्थ होता है बच्चों आरंभ या शुरुआत किसी चीज की। और आदि का अर्थ होता है किसी चीज का लती हो जाना, जी, उसके बिना न रह पाना, आदि, ठीक है। खिल, खिलना, जैसे हम कहते हैं फूल खिल गया, है ना। और इसी तरीके से खील, खील का अर्थ होता है बच्चों चावलों से बनती है। आपने देखा होगा दीपावली वगैरह में आती है ना, तो उसको कहते हैं खील, जो चावल से बनती है। अब है हरी। हरी यानी रंग हो गया, जैसे हम कहते हैं हरी मिर्च, है ना। और हरी, हरी हो गया, भगवान को कहते हैं हरी। अब सूत, सूत कहते हैं धागे को कहते हैं सूत, है ना। जो हाथ से बनाते हैं कच्चा जो होता है उसको सूत कहते हैं। और सुत कहते हैं बेटे को। सुत किसको कहते हैं? बेटे को। देख रहे हैं आप इनमें, देखिए एक आध मात्रा का एक मात्रा के अंतर की वजह से जो है अर्थ बदल जा रहा है। और जाति, जैसे हम कहते हैं कि सुमन जाती है या गीता जाती है ना, या रमा जाती है। जाति यानी जाना। और जाति, जाति यानी हमारी, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनको क्या कहते हैं? इनको जातियां कहते हैं। अब पिला, पिला यानी पीना हो गया, है ना। पिला कि इसको दूध पिला दिया या पानी पिला दिया या पानी पी लो, तो पिला यानी पीना हो गया। और पीला ये रंग हो गया, ठीक है। कुल,
कुल कहते हैं बच्चों वंश को, ठीक है, कि ये इस कुल का है ना। और कूल कहते हैं किनारे को, जैसे नदी का किनारा होता है उसको कहते हैं कूल। और मिलना यानी मिलना किसी चीज का, है ना। और मील कहते हैं, जैसे हम लंबाई नापते हैं तो उसमें किलोमीटर हो गया, मील हो गया, उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आता है कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। अब ये कलाकारी कुछ आपको भी करना पड़ेगा थोड़ी बहुत, है ना। तो इसको आप स्वयं करेंगे। आपने आगे देखा चित्र बना हुआ है, उसको आप बनाइए चित्र के रूप में, उसके करिए और उसको कथा के रूप में, चित्रकथा यानी चित्र बनाइए और उसी में कुछ लिखिए, उसके कहानी से संबंधित कुछ, है ना। तो इसको आप स्वयं करिएगा। अब आता है क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, इन्हें ढूंढकर अलग करो। कभी कभी बच्चों होता है जब हम बोलते हैं ना, तो हम जिन शब्दों का उपयोग नहीं होता उनको भी साथ में बोल देते हैं। तो ऐसे ही इसमें है, तो उसमें से आपको हमको जो फालतू के शब्द है उनको निकाल के अलग करना है। जैसे है, देखिए पहला है आपका, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, है ना। अब बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब ये सेंटेंस में पत्ती, अब जब हरा धनिया है तो उसमें पत्तियां तो होंगी, तो ये सही वाक्य क्या होगा हमारा, बाजार से हरा धनिया भी ले आना। तो इसमें पत्ती शब्द फालतू है, इसमें पत्ती शब्द क्या है, फालतू है। इसका सही होगा बाजार से हरा धनिया भी ले आना। अब है एक पीला पका पपीता काट लो। अब बच्चों देखिए, अगर पपीता पका है तो वो पीला ही होगा, तो उसमें पीला भी डालने की तो आवश्यकता नहीं है वाक्य में, है ना। तो ये हमारा फालतू वाक्य है। हमारा सही वाक्य, करेक्ट जो हमारा वाक्य होगा वो होगा एक पका पपीता काट लो, है ना, क्योंकि पपीता पक गया तो पीला तो हो गई। उसके बाद है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। अब बर्फ तो होती ही ठंडी है ना। तो ये ठंडी जो शब्द है ये फालतू शब्द है। हमारा सेंटेंस जो होगा वो होगा, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी, है ना। उसके बाद है देखो, जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। अब इसमें बच्चों फालतू शब्द है ताजे, क्योंकि जब बगीचे से तोड़े जा रहे हैं तो वो तो ताजे ही होंगे ना। कोई भी चीज हम जब बगीचे से हाथ के हाथ जब हम कोई भी चीज तोड़ते हैं, चाहे कोई सब्जी तोड़े या कोई फल तोड़े, तो वो तो ताजा होगा ही। तो इसमें ताजा शब्द फालतू है। जेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। अब इसमें बेकार की बात मत करो, फालतू इसमें फालतू शब्द जो है वो फालतू ही है इसमें। तो आपने देखा बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और ताकि हमें, जब बच्चों आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ता है, ताकि हम और भी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय।